तो हम लोग आइए कुछ नया चीज़ सीखते हैं। रोमन नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। रोमन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए, रोमन नंबर सीखने के लिए हमारे पास दो तीन सिंबल है, हम उस चीज़ को ध्यान देते हैं। एक होता है आई, ठीक है, इसको हम लोग क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, 1, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है, एक होता है एक्स, ठीक, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 10, यानी कि इधर वाला रोमन है, ठीक है, इसको रोमन बोलते हैं, इसको हिंदू अरेबिक बोलते हैं, ठीक है। हिंदू अरेबिक इंग्लिश में भी बोला जाता है, इसको रोमन हो गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, एक्स हो गया, उसके बाद क्या होता है, सी होता है। सी क्या होता है, 100 होता है। उसके बाद एम भी होता है, एम होता है 1000, ठीक है। ये हमको पहले से प्री डिफाइंड है, फिक्स किया हुआ है, बताया गया। इसके कुछ रूल है, रूल को ध्यान में देखेंगे। इसके अलावा भी और कुछ होते हैं। एक होता है वी, जिसका मतलब होता है 5। एक होता है एल, जिसका मतलब होता है 50। एक होता है डी, जिसका मतलब होता है 500, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, सारे का रोमन लिख दिया। अब इसका लिखने का फ़ायदा क्या, अब रूल देखेंगे। मेरे पास इतना ही है, हम इतने को जानते हैं। आई का 1, एक्स का 10, सी का 100, एम का 1000, ठीक है। भी का 5, एल का 50 और डी का 500, ठीक। अब देखते हैं ये जो ऊपर वाला है ना चारों, जैसे कि आई है, एक्स है, सी है, एम है, ठीक। तो इन सब को जो है ना मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक। मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट। कितने टाइम्स, 3 times। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, अधिक से अधिक कितने बार रिपीट कर सकते हैं एक साथ, 3 बार। अधिक से अधिक 3 बार दोहरा सकते हैं, ठीक है। इस वाले में यानी कि चारों को, आई को, एक्स को, सी को और एम को, ठीक है। अधिक से अधिक 3 बार, यानी कि एक बार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 3 बार। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक्स है, एक बार लिखे एक साथ तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। जैसे 2 बार एक्स एक ही साथ लिख दिए तो ये भी सही हो जाएगा। 3 बार एक्स लिख दिए तो ये भी सही हो जाएगा, है ना, ये भी सही है, ये दोनों सही है। अब यदि 4 बार लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। तो इसी चीज़ को बोल रहे थे हम यहाँ पर। अब आते हैं नीचे वाले में। इन तीनों में जो है ना, इसको केवल एक बार रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, यानी इसको एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे भी है तो ये सही होगा, लेकिन भी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही है। अब एक और चीज़ है इसमें सीखने के लिए कि ना, देखो हमारे पास डिफाइंड कितने हैं लेटर, आई है, एक्स है, सी है, एम है, 4 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 3 7 हो गया, ठीक है। इन 7 में से टोटल मेरे पास कितने हैं, 7 ही है। 7 में से, 7 का तो पता है, 7 अक्षर के बारे में पता है, इसी से और सारे बनेंगे। किसी एक को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसी में से, और उसके पहले यदि कोई लेटर लिखे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में। और उस रोमन के बाद यदि कोई लिखे रोमन तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में। समझ में आया मैंने क्या बोला। यदि कोई रोमन है, हमारे पास पहले से पता है रोमन के पहले कोई रोमन लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में। और रोमन के बाद में कोई रोमन लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो यहाँ जो रोमन लिखेंगे ना, यहाँ जो रोमन लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद जो होगा ना, हमेशा या तो बराबर होगा, बराबर मतलब समझ रहे हो, जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिख सकते हैं, या फिर कम होगा। समझ में आया कुछ, या तो बराबर होगा या फिर कम होगा। लेकिन इससे पहले यदि लिखेंगे ये हमेशा कम ही होगा, बराबर नहीं होगा। समझ में आया। कोई रोमन है
अब समझ में आ जाएगा। रोमन से पहले यदि कोई रोमन लिखेंगे तो जो रोमन मेरा पहले वाला है तो वो सबसे बड़ा होगा। इससे यदि क्या कहते हैं, बायां साइड यदि कोई भी लिखेंगे रोमन तो वो हमेशा क्या होगा, इस मिडिल वाले रोमन से हमेशा कम होगा। लेकिन बाद में जो लिखेंगे वह या तो बराबर हो सकता है या तो कम हो सकता है। अब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे कि मान के चलो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10। चलो 1 का रोमन तो हमें पता है, आई लिख दिया मैंने। 5 का रोमन भी पता है, भी, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमको 10 का पता है, एक्स। ठीक, तो देखो जिसको आप पता है उसी से खेल करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 लिखना है तो पहले से हम क्या जानते हैं, 1 का जानते हैं तो 1 + 1 यानी कि आई। अब +1 करना है तो यानी कि आई तो लिख दिए। इसके दाहिने साइड क्या लिखना होगा, आई लिख सकते हैं, बराबर वाले को तो लिख ही सकते हैं, लिख दिए। तीसरा कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 यानी क्या, आई। उसके बाद दाहिने साइड यदि आई लिख देंगे तो जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो गया, फिर एक आई लिख देंगे तो 3 हो गया। ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर 4 है तो 4 का क्या करोगे, तो 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आई लिखा, फिर आई लिखा, फिर आई लिखा और फिर आई लिखा। लेकिन ये नियम के खिलाफ है। क्यों नियम के खिलाफ है, हमने अभी अभी बताया था कि 4 चीज को, कौन कौन सा, आई को, एक्स को, सी को और एम को, इसको हम लोग अधिक से अधिक 3 ही बार रिपीट कर सकते थे। यहाँ ये गलत हो गया तो ये नियम तो फॉलो हुआ नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, तो एक चीज लिख सकते हैं, 5 - 1 4 होता है कि नहीं। हाँ, 5 का रोमन हमको पता है तो 5 का रोमन क्या होता है, भी होता है ना। -1 लिखे तो माइनस करने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, इस रोमन के बाएं साइड लिखते हैं। ठीक है, तो 1 कितना है, आई, तो माइनस करना है तो उसको बाएं साइड लिखे। तो 4 का रोमन मेरा कितना आ गया, आई भी हो गया। समझ में आया, 5 का भी पता चल गया। अब देखो 6 का लिखना है, क्या लिखेंगे, तो 5 का मालूम है तो 5 + 1, तो 5 + 1 यानी क्या, पहले भी होता है। अब प्लस करने के लिए भी के बाईं ओर लिखना पड़ेगा कि दाईं ओर, दाईं ओर, आई लिख देंगे तो जुड़ जाएगा। 7 के लिए क्या करना होगा, 5 + 1 + 1 + 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको 1 का ही रोमन मालूम है, 2 का मालूम है ही नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, भी और उसके दाहिने साइड लिखेंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। आई लिखे, फिर उसके दाहिने साइड लिखेंगे, फिर वो भी जुड़ जाएगा उसमें, तो ये 7 हो गया। अब 8 की बात करें तो 5 + 1 + 1 + 1, तो भी है, भी के दाहिने साइड लिखेंगे, छोटा तो लिख ही सकते हैं, आई, फिर एक आई, फिर एक आई, तो तीनों क्या हो गया, 8 हो गया। अब 9 के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 + 1 + 1 + 1, तो यहाँ पर 4 बार 1 रिपीट कर रहा है, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब अगला में जाएंगे, पिछला से तो नहीं हो रहा है, अब अगला में देखते हैं 10 है तो 10, तो यानी कि 10 में से यदि 1 घटा दे तो मेरा रोमन आ जाएगा 9 का। ठीक है, तो 10 का क्या जानते हैं हम लोग, x जानते हैं। चूंकि हमको क्या चाहिए, 9 चाहिए, उसमें से 1 घटाना है तो घटाने के लिए उस x से पहले लिखना होगा वो 1 का रोमन यानी i। समझ में आया क्यों 9 होता है। तो जी यही है और कुछ खास है नहीं। तो समझने के लिए हम लोगों ने देखा रोमन को अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसी तरह से कुछ और भी है, जैसे कि 49 है ना, इसका रोमन कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले 40 का बता दो, तो 40 का रोमन कैसे लिखेंगे, तो 40 का तो क्या करते हैं हम लोग, x लिखेंगे, 10 होता है, फिर x लिखेंगे तो जुड़ जाएगा, इधर लिख रहे, फिर इसके इधर लिखेंगे x तो 30 हो जाएगा, एक और x लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, 4 बार रिपीट कर, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, 40 के नज़दीक में कौन है, 50 है। 50 का रोमन क्या होता है, L होता है। इसमें से कितना माइनस करेंगे, तो 50 में से 1 माइनस तो करेंगे तो 49 होगा, है ना। 50 में 10 माइनस करेंगे तो 40 होगा। हमको 40 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो 10 20 में से माइनस के यानी कि L के पहले लिखे x, तो हो गया ये
40। अब 41 कैसे लिखेंगे? तो 40 तो मुझे मालूम है, तो 41 के लिए क्या होता है? XL I। तो 49 के लिए क्या हो जाएगा? XL तो होगा 40 का, 49 का, फिर 9 बच गया तो 9 के लिए क्या होता है? IX होता है। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे, इसका प्रैक्टिस करोगे। यदि समझ में कहीं नहीं आएगा तो फिर बताने के लिए तैयार हैं। हाँ, कुछ और है, एक 1000 के लिए है। 1000 के लिए एक रोमन है, जिसको कि जैसे कि देख लो 5000 लिखना है। 5000 को कैसे लिखेंगे? हम लोग क्या करेंगे? सीधा भी लिखेंगे, उस पर एक रैकरिंग दे देंगे, बार दे देंगे, ठीक है। तो बार यानी देने के बाद ये क्या हो जाएगा? 1000 में काउंट आएगा, ठीक है। अब कोई कहेगा बच्चा कि 1 लाख है, मान चलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख का हो गया। कैसे बनाओगे? समझ में नहीं आ रहा है भाई। 1000 का 3 जीरो ले लो, ठीक है। उसके बाद कितना बच गया? 100। 100 का रोमन हमको पता है C होता है, C पर रैकरिंग दे दिए तो 100,000 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही नियम है इसका, बाकी जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम बता सकते हैं। धन्यवाद।